गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें होंगे मैथ के क्वेश्चंस जिन्हें हम कराएंगे आपको ट्रिक्स के साथ। तो बने रहिएगा हमारे साथ राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशंस। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। प्रमस्तिष्क कौन सा गोलार्ध भाषा संबंधी व्यवहार को नियंत्रित, भाषा को कहते हैं लैंग्वेज, और एल से कर लेना लेफ्ट, ठीक है। तो बायां गोलार्ध करता है नियंत्रित। आंसर होगा बी। राइट में क्या आती है, क्रिएटिविटी आती है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है। तो देखो ये जो रटना है ना, ये किसी भी स्तर पर उद्देश्य नहीं होता। आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट, शिष्टाचार विरुद्ध किसे कहते हैं। तो इसे किसे कहेंगे बताओ। वाचनालय में जोर से पत्र पढ़ना, मतलब क्या है, लाइब्रेरी होती है ना, उसमें तेज तेज पढ़ना, उसे कहते हैं आप शिष्टाचार विरोध, सी, क्योंकि वहाँ तो चुप बैठना होता है ना। नेक्स्ट, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर क्या होता है। तो भाषा प्रवेश की उपलब्धता का अंतर होता है। आंसर होगा सी, ठीक है। नेक्स्ट, एक सेकंड ये और बता देता हूँ, बहुत सारी जगह आपको आंसर मिलेगा भाषा सीखने की पद्धति, मगर इसका आंसर सी ही रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए बताओ। शिक्षक को मतलब बहुत सांस्कृतिक मतलब अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चों, तो उन्हें पता है अवसर देने चाहिए। जहाँ ये अवसर देने वाला शब्द मिल जाए हमेशा सबसे पहले देखना है इसे। आंसर होगा सी। देखो बच्चों को मानक भाषा के लिए ही जहाँ पे भी ये निपात वर्ड जुड़ जाए ना, निपात होते हैं जो अतिरिक्त बल प्रदान करते हैं, तो वहाँ तुरंत काट देना उसे सबसे पहले, ठीक है। नेक्स्ट, आगमन विधि। आगमन विधि कैसे चलती है भैया। आगमन विधि चलती है विशिष्ट से सामान्य की। आगमन विधि में पहले आज से आगमन, आज से उदाहरण, सबसे पहले दिए जाते हैं उदाहरण, बाद में दिए जाते हैं नियम, ठीक है। नेक्स्ट है निगमन विधि में छात्र क्या करते हैं। निगमन विधि क्या है बताओ। निगमन विधि चलती है सामान्य से विशिष्ट की ओर। देखो दो तीन चीज बताऊँ, सामान्य से विशिष्ट की ओर और क्या चलता है आपका विकास, ठीक है, ये याद रखना। सामान्य से विशिष्ट की ओर क्या चलता है बताओ आपका गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत है ना, वो भी इसी पे काम करता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। और गेस्टाल्टवाद सिद्धांत का और यूज करते हैं व्याकरण और आपका साइंस, मैथ, इन सब को कठिन विषय पढ़ाने में भी गेस्टाल्ट का यूज करते हैं। अब देखो आपको बड़ा अटपटा लग रहा होगा, मुझे भी बड़ा अटपटा लग रहा था गेस्टाल्ट का यूज कैसे करेंगे, ठीक है, मगर याद रख लेना, इंपॉर्टेंट बनेगा। आंसर क्या होगा इसका ए। और विकास जीवन पर्यंत चलता है, ये भी याद रख लेना, वृद्धि रुक जाती है एक समय के बाद। नेक्स्ट, टीएटी परीक्षण में कार्डों की संख्या बतानी है, तो ये होती है 30। 30 मिले 30 लगाना, 31 मिले तो 31। 10 पे महिला, 10 पे पुरुष, 10 पे दोनों के होते हैं। किसने दिया था, मॉर्गन एंड मुरे ने दिया था, ठीक है। और एक चीज़ याद रख लेना, कब दिया था, 1935 में, ठीक है। और ये आपकी प्रक्षेपी विधियाँ हैं, मतलब आपकी अंदर छिपी हुई चीज़ों को, जानकारी को बाहर निकाल लेते हैं, अचेतन मन पर काम करती हैं, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा सी। अच्छा, ये 10 कार्ड किस में थे, 10 कार्ड थे रोरसा शाही डब्बा परीक्षण में, ये भी याद रखना। अच्छा, रोरसा शाही डब्बा परीक्षण किसने दिया था, ये आप बताना। नेक्स्ट, अब देखो ये है आपका DSSB का क्वेश्चन, गणित में किस प्रकार की समस्या के लिए विश्लेषण और संश्लेषण की विधि लागू की जाती है। तो ये की जाती है यदि और तब, अगर ऐसा होगा तब ऐसा होगा। तब मतलब में क्या आ जाता है, तब में आ जाता है संश्लेषण, और संश्लेषण को क्या कहा जाएगा, क्रिएट करने से आप जोड़ना, ठीक है। नेक्स्ट, आंसर होगा ए। नेक्स्ट है सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का ऐतिहासिक सिद्धांत निम्न में से किसने दिया। देखो जहाँ पे आपको समाज दिख जाए वहाँ तुरंत वाइगोत्स्की लगा जाना। वाइगोत्स्की के जो सिद्धांत का नाम ही था सोशियो कल्चरल थ्योरी, ठीक है, ये याद रखना। इन्होंने ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मोर नॉलेजेबल अदर, इनका कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। अटेंशन नहीं, क्वेश्चनिंग, क्लैरिफाइंग, समराइजिंग, प्रिडिक्टिंग, 4 स्टेप बताए थे इन्होंने, ठीक है, ये भी याद रखना। और क्या याद रख सकते हो, और याद रख सकते हो इसके फोल्डिंग, जो ब्रूनर ने टर्म दिया था उसका उपयोग वाइगोत्स्की ने किया सबसे ज़्यादा। वाइगोत्स्की कहते हैं पहले लर्निंग होगी फिर लैंग्वेज फिर डेवलपमेंट होगा, ठीक है, पहले लर्निंग होगी फिर डेवलपमेंट होगा, और लैंग्वेज और थॉट पहले 2 साल तक अलग अलग चलेंगे। ये सारी कहानी वाइगोत्स्की से रिलेटेड है। नेक्स्ट, बालक के सामने अनुकरणीय व्यवहार, अनुकरण करने की बात कौन करता है, प्रेक्षणात्मक अधिगम, इसका नाम क्या है, बंडूरा, ठीक है, ये भी याद रखना। रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म, ये टर्म नया पढ़ा होगा आपने, आज सुना होगा या, इसकी बात करता है बंडूरा। बंडूरा ने बोबोडोल एक्सपेरिमेंट, मॉडलिंग, इन सब पे फोकस किया है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, ये इन्हीं का है। और जो ऊपर बताया था अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन, ये चारों स्टेप किसके, बंडूरा के हैं,
मॉडलिंग करने की, मतलब किसी चीज़ का अनुकरण कैसे सीखना, ठीक है। क्रिया प्रसूत ये स्किनर का है, प्राचीन अनुबंधन पावलव का है, अव्यक्त किसका है, टोलमैन का। आंसर ए है। नेक्स्ट है साइकिल चलाकर कार चलाना कौन सा कौशल है। साइकिल चलाने में क्या होगा बताओ, सामाजिक होगा नहीं, संवेग होगा नहीं, पेशी हाथ पैरों का यूज करोगे। नेक्स्ट, अधिगम क्या नहीं है, दवा के कारण, थकान, बीमारी, इन सब के कारण जो होता है ना उसे अधिगम नहीं कहते। अधिगम होता है आपका अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा स्थायी परिवर्तन अधिगम होता है। नेक्स्ट, ये किसकी परिभाषा है, गेस्ट की, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। थकान होने पर बालक बैठ जाता है, बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम नहीं है, ये कोई अधिगम नहीं कहोगे इसे, ठीक है। नेक्स्ट, एल देखो बी बराबर एफ इंटू ई, ये बताया मैंने कई बार। तो जो ये किसने दिया, कोटलेबिन ने दिया, पहले तो ये याद रखो किसने दिया, कोटलेबिन ने, ठीक है। क्षेत्र सिद्धांत भी है कोटलेबिन का, ठीक है। और ई क्या होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर, पी से होता है पर्सनल फैक्टर, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, आंधी के कारण आंखों का बंद होना अपने आप होती है ना, इन्हें ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐच्छिक क्रिया, ठीक है, आंसर होगा ए। नेक्स्ट, अधिगम असहायता का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया है, कि अधिगम असहायता, देखो स्किनर के बारे में आपने पढ़ा नहीं होगा, वाटसन पढ़ा नहीं होगा, थॉर्नडाइक पढ़ा नहीं, ये है सेलिग्मैन और मायर। देखो ऐसे याद रखो, जब भी कभी भी असहायता आपको महसूस हो तो आप किसी मैन के पास जाना, मैन हमेशा आपकी मदद करेगा। वाटसन क्या था, व्यवहारवादी था, व्यवहारवाद से रिलेटेड है ब्लैक बॉक्स थ्योरी, इनके बेटे का नाम था अल्बर्ट, ठीक है, याद रखना। स्किनर की किताब है बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये याद रखना। थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य नियम दिए कौन कौन से, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, 1898 में, और इन्हीं को क्या कहा जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक, ठीक है, याद रखना, आंसर होगा ए। नेक्स्ट, दूसरों से वार्तालाप करना, प्रभावशाली तरीके से अंतःक्रिया करना, ये सब क्या है, सामाजिक कौशल है। बी, ये क्या है, बहिर्मुखी वाले का है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व तो होता है ना, ये युंग ने बताया था अंतर्मुखी बहिर्मुखी, उसमें से बहिर्मुखी वाले का आएगा ये लक्षण। नेक्स्ट, सीखने की सबसे सरलतम विधि कौन सी बताओ, ये है अनुबंध करना। अनुबंध मतलब पावलव से रिलेटेड है ये, ठीक है। पावलव के में क्या होता है, उद्दीपक सामान्यीकरण होता है, ये याद रखना। बच्चों को अगर कोई डर दूर करना है ना बच्चों का, तो वो किसके क्या यूज करोगे, आप पावलव की विधि यूज करोगे, ठीक है। 1904 में नोबेल प्राइज मिला था, पैरोटिड ग्लैंड थी जो कि कुत्ते की, उस पर प्रयोग किया था इन्होंने, ठीक। देखो बुद्धि ना, आपकी बुद्धि में आपका क्षैतिज विकास तो होता रहता है, मगर लंबवत विकास रुक जाता है एक टाइम के बाद। नेक्स्ट, किस अधिगम सिद्धांत में प्रतिवर्ती और अनैच्छिक व्यवहार के सिद्धांत को बतलाया गया है, अनैच्छिक सिद्धांत को बताया गया है किसमें, प्राचीन अनुबंध। याद रखना ये किसका है, पावलव वाला है। ऐच्छिक, अगर आपसे कह दे ऐच्छिक किस में आता है, तो वो क्रिया प्रसूत में आता है, मतलब स्किनर वाले में आता है, ठीक। प्रयास और त्रुटि ये किसका, थॉर्नडाइक का, थॉर्नडाइक अमेरिका के रहने वाले, बिल्ली पे प्रयोग किया था, आंसर होगा बी। नेक्स्ट, देखो ऊपर ही बताया था ना मैंने ऐच्छिक व्यवहार, अब आप बताना देख के क्वेश्चन नंबर 24, थोड़ा भी आप समझ रहे हो तो आप जवाब देना इसका। नेक्स्ट, आनुवंशिक तत्परता, देखो मेंडल ने आनुवंशिकता की बात कही मगर तत्परता की बात नहीं कही, इन्होंने कही नहीं है, तो ये हाइडी केलर, मैंने भी कल ही पढ़ा है, आंसर होगा ए, इंपॉर्टेंट बनेगा, याद रखना। तत्परता के नियम को जो थॉर्नडाइक ने दिया था उसको क्या कहते थे, रुचि का भी नियम कहते थे, ठीक है, ये याद रख लेना, एक्स्ट्रा फैक्ट। नेक्स्ट है मैं फुर्तीला हूँ, लोकप्रिय हूँ, ये सब कौन बात करता है, ये सब बात करते हैं पूर्व बाल्यावस्था के बच्चे, मतलब 2 से 6 वर्ष, ठीक है। रुको, हाँ सही है, एक सेकंड, अभी देखो इस वाले को ना थोड़ा सा छोड़ देते हैं, मैं लोकप्रिय हूँ, मैं फुर्तीला हूँ, ये अभी छोड़ देते हैं, इस वाले को ना अभी थोड़ा सा डाउट में छोड़ दो, इन दोनों में से डाउट हो रहा है, ये दोनों तो होगा नहीं, इन दोनों में थोड़ा डाउट हो रहा है। नेक्स्ट, वैसे ना पूर्व बाल्यावस्था का आएगा, 2 से 6 वर्ष में ना फुर्तीला हो जाता है बच्चा। बालक का प्रारंभिक पेशी विकार किस पर निर्भर करता है, तो परिपक्वता और अधिगम दोनों पर ही करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, याद रखना अधिगम भी आएगा इसमें। नेक्स्ट, लिंग का निर्धारण मतलब लड़की होगी या लड़का होगा, ये कौन डिसाइड करता है, ये करता है एक्स वाई, पिता का गुणसूत्र। नेक्स्ट, आनुवंशिकता को क्या माना जाता है, आनुवंशिकता को पहली बात तो नेचर कहते हैं, हमेशा याद रखना, तो ये क्या होता है, स्थिर होता है, ठीक है। और गत्यात्मक क्या होता है, नर्चर होता है, जिसे क्या कहते हैं, वातावरण कहते हैं, ठीक है, ऐसे भी याद रखते हो, आंसर सी होगा। नेक्स्ट, माता पिता के शारीरिक लक्षणों को प्रभाव उसकी संतानों पर पड़ता है, तो देखो माता पिता का प्रभाव किस पर पड़ेगा, सन पे ही तो पड़ेगा, तो ऐसे याद रख लो, पियर्सन, आंसर ए।
कैटल ने 16 पीएफ का सिद्धांत दिया था, और इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने तरल और ठोस का सिद्धांत भी दिया था, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, विकास केवल अभिवृद्धि तक सीमित नहीं होता, विकास केवल अभिवृद्धि तक सीमित नहीं होता, मगर ये विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताओं, नवीन योग्यता, नवीन नवीन जहाँ आ जाए ना उसे आदमी को लॉक कर लेना, ऐसे याद रखो। एरिक्सन ने 8 स्टेज बताई हैं, पूरे जीवन को इन्होंने वर्गीकरण किया है। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी इनकी किताब है। 3R का कॉन्सेप्ट दिया है, नियो फ्राइड इन्हें कहते हैं, ये सब याद रखना। मनोविश्लेषणवादी मनोलैंगिक सिद्धांत, ये सब है। मनोलैंगिक में 5 अवस्थाएं बताई हैं सिगमंड फ्राइड ने। एरोस थैनाटोस बताया, ठीक है, ये सब याद रखना। ऑडिपस इलेक्ट्रा ग्रंथियों की बात करिए, आंसर सी है इसका। नेक्स्ट, शिशु शरीर के निचले भाग से पहले ऊपरी भाग को उठाता है, तो इसे कहते हैं सेफलोकॉडल। प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर, ठीक है, आंसर होगा ए। अगर ये पूर्ण से अंश की ओर होता ना, क्या होता पूर्ण से अंश की ओर, तो ये हो जाता गेस्टाल्टवाद। नेक्स्ट, वंशानुक्रम उन सीमाओं को निश्चित करता है जिसके आगे बालक नहीं जा सकता, तो ये किसने बात कही है, ये कही है स्किनर ने। हमारी स्किन की एक सीमा है, ऐसे याद रख लो थोड़ा, स्किन की एक सीमा है। नेक्स्ट, माता पिता परिवार, ये सब किस में आते हैं, ब्रॉन बैनर ने ना क्या दिया बताओ, ये इन्होंने एक सिद्धांत दिया है, इसमें मंडल बताए उन्होंने 5 तरीके के, उनका ये क्या है, लघु मंडल में आता है, ठीक है, आंसर होगा ए। इनके सिद्धांत का नाम क्या है, ये आप बताना, कोई बता सके तो, और ये बहुत ज़्यादा प्रभावित पता है वाइगोत्स्की से थे, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, बालक को पूर्ण रंग दृष्टि किस माह में विकसित हो जाती है, तो 3 माह में, याद रख लेना। नेक्स्ट, कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास का प्रतिपादन करने के लिए किस विधि का काम लिया, चाहे कोहलबर्ग कह ले चाहे पियाजे कह ले, तो दोनों ने ही साक्षात्कार विधि का लिया। कहानी विधि मत याद कर लेना, कहीं कर लो, आंसर ए है इसका, आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अब देखो ये आपके मैथ के क्वेश्चन आगे दोबारा से, इसमें ना ए की वैल्यू 1 रख दो, तो देखो यहाँ पे 1 - 1 हो जाएगा, 1 का भाग दोगे तो 1 ही रहता है, तो ये तो हो गया 0, तो ये तो सारा कट गया। अभी 1 और 1 कितना हो गया 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और ये 1/4 नीचे है, ये तो 4 से 4 कट गया, आंसर क्या आ जाएगा ए, ठीक है, कुछ भी रख लेना, आंसर वही आएगा निकल के। देखो ए बी सी का क्षेत्रफल 44 सेंटीमीटर बना लो, ए बी सी, डी क्या है, बी सी का मध्य बिंदु है, बी सी ये रहा, तो इसका मध्य बिंदु हो गया डी। ई क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का है ये, तो इसका मध्य बिंदु ई, ठीक है, ये हो गया। बी डी ई का क्षेत्रफल बनना है, मतलब इन तीनों का, इनका क्षेत्रफल बनना है। देखो पहले कितना था 44, ये पूरा ए बी सी था 44, अब इसको मैंने आधा यहाँ गया आधा यहाँ गया, तो कितना हो गया 22 हो गया। अब इसका भी आधा कर दिया तो 11 हो गया, बस थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे ना हल्के से तो ही हो जाएगा। देखो आयत की लंबाई इतनी बढ़ाई इतनी घटाई, 40% कितना होता है, 2/5 होता है, तो 5 से 7 कर दी, 20% घटा दी, मतलब 5 से 4 कर दी, मतलब कितना हो गया 25 से 28 हो गया। इन दोनों का गुणा कर देते हैं, 25 पर कितना बढ़ गया 3 बढ़ गया, गुणा 100, 25 चौके 100, 4 3 12% बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, अब देखो ये बताना है कि इसमें से के किस मान के लिए ये सेटिस्फाई करेगा, तो 8 की पावर 2 के है, 5 की पावर 2 के है, तो देखो 8 की पावर 2 ऐसे लिख लो पहले, ठीक है, 5 की पावर 2 8 64 के प्लस 25 के। अब इन दोनों को नीचे वालों को जोड़ लो, कितना हो जाएगा 5 और 4 9, इकाई का अंक 9 कहाँ पे, यहाँ पे। इस तरीके से जल्दी कर सकते हो, जोड़ना भी नहीं चाहिए, 5 और 4 9 ऐसे कर लो। नेक्स्ट, अब इसमें डेटा का मोड बताना है। मोड क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आता है, सबसे ज़्यादा बार वही मोड होता है, तो 2 2 2 2 आ रहा है ना सबसे ज़्यादा बार, आंसर होगा बी, ठीक है। अच्छा इसकी रेंज बताना, रेंज क्या होगी, मैंने रेंज कल सिखाई थी आपको। नेक्स्ट, अब देखो इसमें बताना है कि राम ने मोटरसाइकिल को 25% लाभ पर इतने रुपए में बेचा, 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए, तो देखो 30% लाभ होगा 130%, ठीक है, 130% में कितनी वैल्यू आ रही है 13, तो जो भी संख्या होगी ना वो 13 से कटेगी, ऐसे ही दिमाग में रख लो। तो 13 × 78, तो ये तो होगा नहीं, 13 × 5 = 65, पहले तो 65 याद रख लो, कोई सा भी एक ऑप्शन ये उठा लूँ, मैंने ये उठा लिया, ठीक है, 65 और फिर कितना बच गया 5 और 2 7, ठीक है, तो 13 × 5 = 35, 13 × 78 अपने आप कट गया ना। अगर आप ये उठाते और 78 होता तो 9 वाला तो हो नहीं रहा, तो नीचे वाले को आंसर लगा देते, ऐसे कर सकते हो आप जल्दबाजी में, मतलब जल्दी से कर सकते हो आंसर निकालना हो तो। अब देखो कोई एक धनराशि है वो चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 10 वर्ष में 3 गुनी हो रही, तो 81 गुनी कितने में होगी, तो देखो 3 का 81 गुना कितना है, 3 × 3 = 9 × 3 = 27 × 81, 4 गुना है, तो 3 की पावर 4 कितनी होती है 81, तो 4 का गुणा कर दो 10 में, तो 4 × 10 कितना हो जाएगा 40, कितना आंसर। कितने ईजी क्वेश्चन हैं, बहुत ही कम टाइम में हो सकते हैं। तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और बताइएगा आपको अगर मैथ पसंद आ रही है तो हम इसे इंक्लूड करेंगे, नहीं तो हटा देंगे। और साइकोलॉजी क्वेश्चंस कैसे लगे ये भी बताना। और देखो हाँ,
आज ना रीट का एक पेपर के लिए मैंने इन्फॉर्मेशन दी है आपको, उस पेपर की इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो भी बनाई, तो वो लोग देख लेना जिसको फ्री टेस्ट करने हो 15, कोई सा भी लेवल हो, हर लेवल के लिए, तो प्लीज़ देखना। बाकी अपना ध्यान रखना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।